अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। अब आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 8 है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन सेम फ्रैक्शन ही होता है। मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या, किसी भी नंबर का कोई पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन भी सेम वही होता है। डेसिमल फ्रैक्शन और नॉर्मल फ्रैक्शन मतलब जो आपने पढ़ा है उसके बीच में एक मेजर डिफरेंस होता है। सिर्फ वही एक डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है वो, जैसे कि फ्रैक्शन जो होता है वो हम किसी भी नंबर का फ्रैक्शन बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 38 है। 38 का अगर आप कुछ पार्ट ले लेते हैं, 38 का फोर्थ पार्ट ले लिया आपने या फिर फिफ्थ पार्ट ले लिया है ना, तो वो 38 का फ्रैक्शन है, वो नॉर्मल फ्रैक्शन है। लेकिन जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो सिर्फ टेंथ, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में ही होता है। ठीक है, टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब 10 का कुछ पार्ट, 100 का कुछ पार्ट, थाउजेंड्स का कुछ पार्ट, उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पर देखिए 10 है ये, ठीक है, टोटल 10 है, उसका 1 पार्ट हमने लिया तो 1/10 हो गया। ठीक है, तो उसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.1। पॉइंट के बाद का जो नंबर है मतलब वो पार्ट हमने टेकन पार्ट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 0.1। क्यों, क्योंकि 10 में एक ही जीरो आता है तो एक जीरो आगे आएगा 0.1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 0.2 लिखा है, पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब क्या है 0.2, ये 0.3। ठीक है, देन अब यहाँ पे देखिए 100। ओके, तो अब जब 100 का पॉइंट लिखते हैं, जैसे हमने 10 में लिखा, 10 का फ्रैक्शन था तो डायरेक्ट नंबर लिख दिया कि कितना पार्ट टेकन है, डायरेक्ट नंबर लिखा। ठीक है, लेकिन जब 100 का कोई पार्ट लेते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। अगर आपका 1 है तो आप 0.1 लिखेंगे, 9 है तो 0.9 लिखेंगे। लेकिन अगर वहीं पे 15 है तो 15 लिखेंगे, उसके आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब 10 का पार्ट लिखते हैं तो पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर 2 डिजिट नहीं है तो एक ज़ीरो आगे लगाएंगे, और अगर 2 डिजिट है तो फिर ज़ीरो आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के पहले हमेशा ज़ीरो आएगा। यहाँ पे ज़ीरो लिखा नहीं है क्योंकि पॉइंट के आगे जब कोई नंबर ही नहीं है तो वो क्या है, ज़ीरो ही है। सेम ऐसे ही 1000 के लिए होता है। 1000 वाले में जब 1000 का पार्ट होता है तो 3 डिजिट आते हैं। ठीक है, अगर 3 डिजिट है, जैसे यहाँ पे 248, 43, ठीक है, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 3 डिजिट पूरा आ गया, यहाँ पे हम एक भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 64 पार्ट्स टेकन है, 1000 में से 64 पार्ट्स टेकन, 0.064 लिखेंगे क्योंकि 1000 वाले नंबर्स में, 1000 वाले डेसिमल फ्रैक्शन में 3 डिजिट आते हैं। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। कैसे कंसिडर करेंगे इसको, 2/10 मतलब 10 का 2 पार्ट्स, 300 मतलब 100 का 3 पार्ट्स, देन 4000। इसमें देखिए जैसे हम 10th लिखते हैं तो THS, यहाँ पे भी THS लगा है, यहाँ भी THS और यहाँ पे भी THS। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में THS लगाया जाता है। ठीक है, देन सच फ्रैक्शंस आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल्स। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है या फिर डेसिमल्स बोला जाता है। द वर्ड डेसी मीन्स 10। जो वर्ड है डेसी, ये इसका मतलब होता है 10। ठीक है, देन डेफिनेशन, अ डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच हैज़ 10, 100 एंड 1000। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब हम 10, 100 और 1000 का ही पार्ट निकालते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 आएंगे। देन द डेसिमल फ्रैक्शंस आर रिटन इन अ स्पेशल वे यूजिंग अ डॉट नोन एज द डेसिमल पॉइंट। देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन को स्पेशल वे में लिखा जाता है जिसमें कि एक डॉट का यूज़ किया जाता है। वो डॉट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1/10,
ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे आप 0.1 लिखेंगे या तो 0.1 लिखेंगे, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा बताया है कि जब पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होता है तो हम जीरो लगाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे उल्टा करना है, पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो आपको पॉइंट के पहले जीरो लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको 0.1 और 0.1 दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, 0.1 भी बोल सकते हैं और 0.1 भी बोल सकते हैं। वैसे ही 1/100 को देखिए तो 0.01 और 0.01 लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 0.01 या 0.01। 1000 के लिए 0.001 या फिर 0.001। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे अगर 1000 डिनोमिनेटर में है तो 3 डिजिट आएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद, अगर 100 डिनोमिनेटर में है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, और अगर 10 डिनोमिनेटर में है तो पॉइंट के बाद ओनली ऑन 1 डिजिट ही आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए होल नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब होल नंबर नहीं रहता है तो डायरेक्ट हम क्या लगाते हैं, पॉइंट के पहले जीरो लगाते हैं। ठीक है, और अगर होल नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे तो आप पॉइंट के बाद इसको लिखेंगे 3 को, लेकिन पॉइंट के पहले होल नंबर आएगा, आपका जो होल नंबर रहेगा वो पॉइंट के पहले आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या था 2 होल नंबर 3/10 था, तो हमने क्या लिखा 2.3। ठीक है, 0 की जगह 2 आ गया पॉइंट के पहले। वैसे ही यहाँ पे देखिए 5 होल नंबर 39/100 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 5.39। ठीक है, और देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसको सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, इसको हम 39 नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे 39। ओके, अलग अलग पढ़ेंगे। वी से ईच फिगर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट सेपरेटली। देखिए जो भी मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा है कि जो डेसिमल के बाद के जो फिगर होते हैं, डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं सेपरेटली पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। 39 इज नॉट रीडेड एज 0.39, 39 को आप 0.39 नहीं पढ़ सकते। द नंबर ऑफ फिगर्स विच फॉलोज द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। देखिए जो नंबर होते हैं और जो नंबर होते हैं, ठीक है, फिगर्स के, उसमें क्या होता है वो जो पॉइंट के बाद आते हैं उनको क्या बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 10 100 हम लोग पॉइंट के पहले जो पढ़ते हैं 1 10 100 1000 lakhs 10 lakhs वैसा है ना, तो वैसे ही डेसिमल का भी प्लेस वैल्यू होता है। देखिए पॉइंट के पहले मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स आते हैं वो उसको हम कैसे पढ़ते हैं 1 10 100 1000। ठीक है, फिर पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम जस्ट उल्टा पढ़ते हैं 10th 100 1000 10th 100 1000। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, राइट इन वर्ड्स में आप कैसे लिखेंगे। देखिए जैसा कि हम लोग पॉइंट में रीड करते हैं नंबर्स को, सेम वैसे ही हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे 0.7, तो आप क्या लिखेंगे 0.7 ही लिखेंगे। ठीक है, इसको आप क्या रीड करेंगे 2.006, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी वर्ड्स में लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे 2.006। ठीक है, रूल्स टू राइट कॉमन फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 100 1000 एक्सेट्रा। क्या क्या रूल्स होते हैं कॉमन फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर 10 100 1000 के साथ लिखने से। ठीक है, देखिए इफ डिनोमिनेटर इज 10 देन पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द राइट। देखिए अगर डिनोमिनेटर आपका 10 है तो ऊपर कितने भी डिजिट दिए रहेंगे आपको, कितने भी डिजिट, 3 डिजिट है 4 डिजिट है 2 डिजिट है 1 डिजिट है, हमेशा जो डेसिमल पॉइंट होगा वो पीछे से लास्ट के 1 नंबर के बाद में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या करेंगे आप 2 बस लिखा है 2 लिख दीजिए। ठीक है, 10 है डिनोमिनेटर में तो 1 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 2 3 है हमने 2 3 लिख दिया, 10 डिनोमिनेटर है तो 1 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब लास्ट में एक नंबर को छोड़ के लास्ट वाले नंबर के जस्ट बाद पॉइंट आएगा अगर 10 डिनोमिनेटर है तो। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है 1 6 5 लिख दिए आप। ठीक है, 10 डिनोमिनेटर है तो 5 के बाद एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसे दिया रहता तो मैंने पहले ही बताया होल नंबर तो पॉइंट के पहले ही आएगा। ठीक है, वैसे ही जब 100 अगर डिनोमिनेटर में दिया रहेगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 10 में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, 100 में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 5/100, तो कैसे लिखेंगे
5 के आगे एक ज़ीरो लगाएंगे, पीछे नहीं लगाएंगे, 5 के आगे एक ज़ीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट होना चाहिए अगर 100 डिनोमिनेटर है तो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए 3 है, 3 नंबर्स हैं, तो हमने क्या किया, 1 और 2 काउंट किया, पॉइंट लगा दिया। 2 नंबर्स है, 1 2 काउंट किया, पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे देखिए होल नंबर है, इसको लिखेंगे, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाए, होल नंबर वैसे भी पॉइंट के पहले ही आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब 10 डिनोमिनेटर होता है तो लास्ट के 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाया जाता है, 100 डिनोमिनेटर होगा तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया जाएगा, और अगर 1000 डिनोमिनेटर होगा तो 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो खाली 7 दिया हुआ है तो 70000 लिखा, ताकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। 2 डिजिट है तो उसके आगे एक 0 लगा दिए, हो गए 3 डिजिट। यहाँ पे 3 डिजिट है तो हमने 3 डिजिट लिख के डायरेक्ट 1 2 3 काउंट किया पीछे से और एक पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 5 डिजिट है, ठीक है, डिजिट सब लिखे, 1 2 3 काउंट करके पॉइंट लगाए और उसको ऐसे छोड़ दिए, ठीक। तो इस तरीके से पॉइंट को पुटअप किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है, आपको इस तरीके से नंबर दिया है और बोल रहा है कि इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तब के टाइम पे क्या करेंगे, देखिए उस टाइम पे आपको नंबर्स काउंट करने हैं कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, मतलब कि 1000 है, तो 73 लिखेंगे अपॉन में 1000, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है 0.8, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो 8/10 लिखेंगे, क्योंकि पता है आपको कि सिर्फ 10 जब डिनोमिनेटर होगा तभी डेसिमल के बाद एक नंबर आएगा, ठीक है। अगर दिया हुआ है 0.07 तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर्स है तो यहाँ पे नीचे 100 आएगा और ऊपर 7, ठीक है। तो ये पॉइंट देख के, जैसे हम क्या करते हैं नीचे डिनोमिनेटर देख के ऊपर पॉइंट लगाते हैं, वैसे ही पॉइंट देख के नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे आप, ठीक। नाउ यहाँ पर देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे, 10 100 1000, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर रहेगा उसके नीचे 10 आएगा डिनोमिनेटर में, सेकंड नंबर रहेगा उसके नीचे, देखिए जैसे ये वाले नंबर पे 5 वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे है। अगर टेंस के प्लेस में होता तो वह जैसे ये 60 हो गया, वैसे ये 50 हो जाता। वंस के प्लेस में है तो सिर्फ 5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 10th के प्लेस में है तो अपॉन 10, ये 100 के प्लेस में है तो अपॉन 100, ये 7 के प्लेस में तो अपॉन ये 1000 के प्लेस में है तो अपॉन 1000, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे 56 एक साथ लिखा है, एक साथ नहीं लिखेंगे, 50 और 6 लिखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है। 50 और 6 लिखा है तो ये 56 हो गया। फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 100 वाला मतलब 10 वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन हम 10 के बिना 100 पहले नहीं लिख सकते, तो क्या किए 0/10 लिखे प्लस 6/100 प्लस 7/1000, ठीक है। 56.06 और 7 हो गया। ऊपर ऊपर के नंबर को हम लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो एक ये रूल होता है कि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पहले पॉइंट के पहले वाले नंबर से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, पॉइंट का पहला वाला नंबर अगर अलग अलग है तो जो बड़ा होगा वो बड़ा है और जो छोटा होगा वो छोटा है। लेकिन अगर पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है अगर वो सेम है तो तब के टाइम पे आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखेंगे, फर्स्ट वाले। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 वाला बड़ा है, ठीक है। उतना ही सिंपल है, ओके। अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट डेसिमल के लिए क्या करते हैं, लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग डेसिमल, जैसे 0.3 0.30 0.300, इनका सबका 0 कट कर देंगे ना, तो क्या आएगा, जैसे ये है इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आया 10/3, तो सेम वैसे ही 0 लगाते जाएंगे तो वो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज राइटिंग 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट इज नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसके आगे आप 0 लगाते जाएंगे ना तो इसका वैल्यू 3 ही रहेगा, उससे ज़्यादा का उसका वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसको कॉपी में बुक में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि बुक में स्पेस दिया हुआ है। राइट इन वर्ड्स, क्या करना है आपको, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 0.9, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख देंगे 0.9, देन 1.09, तो यहाँ पे आप जिसे हम इसको रीड कर रहे हैं वैसे ही इसको लिख देंगे 1.09, ठीक। वैसे ही इसको भी रीड करेंगे, सेम एज इट इज उतार देंगे। जैसे इसको रीड करेंगे 310.565, ठीक है, तो इसको लिखोगे भी आप वैसे ही 310.565 ऐसे ही करके उसको लिख देंगे, ठीक है। तो बाकी का आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन फिगर। क्या करना है आपको, इसको फिगर में लिखना है, ठीक है। 3.66 जैसा रीड किया वैसे लिख दिए। 25.09, तो क्या लिखेंगे 25.09, बस रीड करते जाना है और लिखते जाना है। कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन, इसको क्या करना है फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये भी बुक में ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 0.7 है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो ये क्या है 7/10। 3.1 है, ठीक है। तो जो डेसिमल के पहले मतलब इसको क्या है 3.1, तो 31.10 कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है इसको, आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। 46.76 मतलब इसका जो बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 100 है। 4276/100। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 नंबर से मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 1000 है, 1000 लिखेंगे और नंबर को ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। देन ये वाला देखो 1 2 3 4 नंबर्स है, तब के टाइम पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये जो 1000 था वो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर है आपको नीचे 1 लगा के उतने 0 लिखना है, ठीक है। 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दो क्या 107, बस ये आपका आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए राइट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उतना डिनोमिनेटर आएगा, और जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है ना वो क्या हो जाएगा, वो आपका होल नंबर बनेगा, ठीक है। तो 1 होल नंबर 125/100, 3 टेबल है तो अपॉन 1000 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 होल नंबर 906/1000, 2 नंबर से तो 100 आएगा डिनोमिनेटर में, 100 ऊपर 15 और होल नंबर 23, ठीक है। 15 ऊपर 5 और नीचे होल नंबर 100, क्योंकि 2 डिजिट है, 1 डिजिट है मतलब 10 है, तो 16 होल नंबर 6/10, ठीक है। बस ऐसे ही करना है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल्स, इसको क्या करना है आपको डेसिमल में लिखना है। देखिए 12 है, नीचे 100 डिनोमिनेटर है, 12 लिखो, 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना, तो क्या बन गया 0.12। यहाँ पे 100 है, तो कितने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो 808 को लिखिए और पॉइंट लगा दीजिए 1 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो क्या हो गया ये 8.08। देन 15 होल नंबर 15.01, ठीक है, ये क्या आएगा 0.7। बस ऐसे ही जैसा भी हम लोगों ने उसमें पढ़ा वैसे ही आपको देख के लगाते जाना है पॉइंट को एज पर द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कि अगर होल नंबर है तो होल नंबर पॉइंट के पहले आएगा और ऊपर वाला नंबर पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल। ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल का वो आपको क्या करना है प्लेस मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन बताना है आपको साइन लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन को देख लीजिए। पहले हम ये देखेंगे कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कैसे हैं, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0.86 है और 86/10 है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं
पॉइंट में डेसिमल में लिखते हैं तो 8.6 आएगा। तो 8.6 बड़ा है या फिर 0.86? तो 8.6 बड़ा है, यानी कि क्या बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये छोटा। अब यहाँ पे देखो 118, ठीक है, 0.18 है और 0.118। अब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, तो 18.100 आएगा, ठीक। और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 180/1000 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा हुआ, कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 100 वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका बड़ा है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए 6 होल नंबर दोनों में है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला ग्रेटर है। अब ये जो 3 है ये आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और जैसा कि हमने कंपैरिजन किया है वैसे कंपेयर कर करके यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर ये आप लोग खुद से करेंगे, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी आप लोग खुद से ही ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, 0.65 दिया हुआ है, तो जो 0.65 है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, 6 के नीचे क्या आएगा, 5 के नीचे क्या आएगा। तो देखिए 6 का प्लेस क्या है 10, 5 का प्लेस है 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। देन एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज देखिए, जो कि आपका पेज नंबर 167 में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है। मनी को आप लोग प्लस कर चुके हैं, मनी कैसे प्लस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेम वही करना है। देखिए 4 + 5 9, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाइए, 0 लिख दीजिए। 9 + 8 कितना होता है 17, ठीक है। 9 + 8 होगा 17, 7 यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर, पॉइंट यहाँ लगाइए 1, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। बस जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं सेम वैसे ही एडिशन करना है, ये आप लोग खुद से करेंगे, आप लोग का होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसको कट कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको कॉलम में सेट करके दिया है, अरेंज करके दिया है, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ये अरेंज करके नहीं दिया हुआ है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, अरेंज करके कॉपी में लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो बात वही हो गई जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं, इसलिए इसको नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में इससे मैं क्वेश्चन नहीं दूंगी, इसमें 3 एडिशन है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको जो लिख के आएगा वो इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, मैं ऐसे लिख के नहीं दूंगी आपको, मैं लिख दूंगी 0.4 + 0.5 = ऐसे लिख दूंगी मैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है, उसको फिर ऐड करना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे करके इसी के सामने आंसर लिख देंगे तो मैं आप लोगों को मार्क्स नहीं दूंगी। इज इट क्लियर। अगर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा लिख के आएगा, लेकिन आपको ऐसे कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद ही ऐड करना है, चाहे वो कोई सा भी एडिशन हो, कोई सा भी सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन ही क्यों ना हो, आपको प्रॉपर तरीके से जिस तरह से मैंने सिखाया है कॉपी में लिख के वैसे आप लोग सॉल्व करेंगे उसको, और आप लोग अपने आप से ऐसे आंसर्स के जस्ट सामने नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट फुल प्रोसेस, सारे स्टेप्स चाहिए मुझे। देन क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्शन। जैसे हम यूजुअली सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हमको यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। देखिए 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 पॉइंट, और ये 0 वैसे ही है, माइनस कर दिए। 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इससे कैरी लेना पड़ेगा, ये बन गया 18, 18 - 9 9, और ये 0.9, ठीक है। सेम ऐसे ही बाकी सबस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 के पास कुछ नहीं था इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट के आगे वाले नंबर से कैरी लिया है, जैसे हम लोग ऑलमोस्ट कैरी लेते हैं। बस आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम पॉइंट को भूल जाना है, लेकिन हाँ पॉइंट लगाएंगे जहाँ पे पॉइंट है, 1 नंबर के बाद है तो 1 नंबर के बाद लगाएंगे, 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉइंट लगाना जरूरी है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है, तो इसको भी मत करिए आप लोग, ठीक है, इसको करेंगे इतना काफ़ी है। देन क्वेश्चन नंबर 5, ऐड। इन दोनों को प्लस करना है। सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम
150। जो इसका आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करने के बाद उसको 50 से माइनस करना है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे क्या बोल रहा है, इन दोनों को पहले प्लस करना है, तो 63.15 प्लस 71.89, इन दोनों को प्लस करो, आंसर लिखो, जो आंसर आएगा, ठीक है, 150.00, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे तो आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे उसको और माइनस कर देंगे, 150 से माइनस करना है, 150 को माइनस नहीं करना है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे और 150 से उसको माइनस करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच इज मोर एंड बाय हाउ मच, द सम ऑफ दिस एंड दिस और द सम ऑफ दिस एंड दिस। देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, इन दोनों का सम या इन तीनों का सम, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 109.231 प्लस 81.567, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करो, फिर इन तीनों को प्लस करो, तीनों को एक साथ प्लस करेंगे, ठीक है। 53.256, 42.313, 63.15 है ना, तो 150, इन तीनों को प्लस करो, जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि दूसरा वाला कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये सर इस टाइप की क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं, ये आप लोग खुद से करेंगे, होमवर्क है आप लोग का। देन क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। 2.15 प्लस 2.15 में क्या प्लस करेंगे, जब इन दोनों को माइनस करो तो आंसर आ जाएगा क्या प्लस किए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लैंक प्लस 32.71, क्या प्लस किए हो इसमें, जो ये आया, तो इन दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा कि क्या प्लस किए थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ओके। सो नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 8, ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 यूनिटरी मेथड, ठीक है।